गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर जी की वाणी में से होने जा रहा है और आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि गुरु द्वारा दिया गया सच्चा नाम कैसे हमारे कर्मों को काटता है। सो प्यारी सात संगत जी, आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो आओ बिना किसी देरी के अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। प्यारी सात संगत जी, इस जीवात्मा ने जन्मों जन्मों से जो असंख्य कर्म किए हैं, वे शुभ हो या अशुभ, वही इसकी वर्तमान स्थिति, जीवन की गति और इसके भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्मों की यह श्रृंखला इसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालती रही है, लेकिन जब इस आत्मा को सतगुरु की कृपा से नामदान प्राप्त होता है और वह नाम की कमाई में लगती है, तब एक एक करके वह हर कर्म जलने लगते हैं। आज का यह सत्संग इसी गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर है कि नाम की कमाई कैसे हमारे कर्मों को काटती है। हमारी आत्मा त्रिकुटी के नीचे के लोकों में अर्थात भ्रम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और शरीर के सुखों में फंसकर बार बार जन्म लेती रही है। हर जन्म में हम कर्म करते हैं, कुछ अच्छे जैसे सेवा, दया, भक्ति, कुछ बुरे जैसे झूठ, चोरी, हिंसा, वासना, निंदा। ये सब कर्म काल की रजिस्टर में दर्ज होते रहते हैं। हर आत्मा का एक कर्म खाता होता है जिसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रारब्ध कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये जो प्रारब्ध कर्म है, जो इस जन्म में भुगतते हैं, इसे टालना कठिन है। और जो संचित कर्म है, पिछले जन्मों के जमा कर्म भविष्य में फल देंगे। और जो क्रियमाण कर्म है, इस जन्म में जो भी अभी किए जा रहे हैं, इन तीनों प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा इतना जटिल है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे नहीं मिटा सकते, परंतु नाम की कमाई इसको काट सकती है। पर हम कहेंगे यह कैसे? यही इस सत्संग का सार है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, नाम की कमाई क्या है? नाम की कमाई का अर्थ है सतगुरु द्वारा दिया गया नाम मंत्र का निरंतर स्मरण, जाप और सुमिरन करना। सुबह शाम शांतचित होकर भजन सिमरन करना। जीवन को पवित्र रखना। खान पान, विचार, व्यवहार सब में सात्विकता। जैसे सांसारिक कमाई से जीवन चलता है, वैसे ही नाम की कमाई से आध्यात्मिक जीवन चलता है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह स्वयं परमात्मा का ध्वनि रूप, शक्ति रूप और जागृत तत्व है। जो आत्मा इस शब्द से जुड़ जाती है, वह धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगती है। नाम की कमाई कर्म कैसे काटती है? सत्संग में कहा गया है, भजन करे सो कर्म कटावे, जो ना करे वो जन्म गवावे। जब आत्मा सिमरन में बैठती है, तो वह काल के जाल से ऊपर उठने लगती है। वहां कर्मों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है।
बाहर की दुनिया माया की पकड़ कमजोर होती है। जैसे जैसे ध्यान अंदर जाता है, आत्मा पुराने संचित कर्मों को जलाने लगती है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही नाम धुन नाम की शक्ति कर्मों को भस्म करती है। यह वह शक्ति है जो सिर्फ नामदान के बाद से प्राप्त होती है। जब आत्मा नाम में लीन होती है, तब वह न तो अच्छा न बुरा कर्म करती है, क्योंकि वह अकर्म अवस्था में पहुंचती है। इस तरह नया कर्म बनने से रुक जाता है और पुराने कटते जाते हैं। सतगुरु कहते हैं, एक गिलास दूध में अगर थोड़ा सा जहर गिरा हो तो वह जानलेवा बन जाता है, पर अगर उसी दूध में अमृत पड़ जाए तो वह अमरता दे देता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। कर्मों का विष इसे जला रहा है, पर नाम का अमृत इसे शुद्ध करता है। एक सत्संगी ने गुरु से पूछा, क्या मेरा प्रारब्ध भी कट सकता है? गुरु बोले, नहीं कटेगा, पर तू नाम में सच्चा हो गया तो उसका प्रभाव ऐसे कम हो जाएगा जैसे जलते अंगारों पर पानी डाल दिया गया हो। जब आप सच्चे हृदय से सिमरन करते हैं तो मन शांत होने लगता है, विचारों की गति धीमी होती है, ध्यान तीसरे तिल पर टिकने लगता है, आत्मा ऊपर की ओर खींचने लगती है, काल डरने लगता है। तब कर्मों का लेखा जोखा धीरे धीरे जलने लगता है। जैसे सूरज उगने पर अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही नाम की रोशनी में कर्म स्वयं मिटने लगते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, कबीरा यह तन जल गयो, साथ गया सब मोह, नाम रहा सो सार है, बाकी सब वैराग। गुरु नानक देव जी के बोल हैं, नाम जप ही ते मुक्ति होवे, कर में फूंक जलाई। कहते हैं कि प्रतिदिन सवेरे सवेरे उठकर सिमरन करे, 2.5 घंटे या 2.5 घंटे से अधिक दिन में नाम का स्मरण करते रहे। चलते फिरते उठते बैठते सेवा में लीन रहे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मौखिक रूप से हमेशा सत्य बोले, सात्विक आहार ले, बुराइयों से दूर रहे, संतों का संगत करे। यह जीवन शैली ही नाम की कमाई है। नाम तो सतगुरु ही देता है, बिना सतगुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम के कर्म नहीं कटते। गुरु ही वह कृपा करता है जिससे नाम जागता है, वरना बहुतों को नाम मिलता है पर वह जलता नहीं, कर्म नहीं मिटते। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिना नाम ना उजागर होए, जैसे बिना बूंद के बीज न होए। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, नाम की कमाई ना करने से क्या होता है? नाम केवल शब्द बन जाता है, प्रभाव नहीं देता, कर्मों का हिसाब बना रहता है, जन्म मरण का चक्कर नहीं टूटता। अंत समय में काल की पकड़ मजबूत हो जाती है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, नाम दिया सतगुरु ने पर तूने कमाया नहीं, कर्मों ने घेर लिया और तू छुड़ा ना पाया वहीं। नाम की कमाई मतलब कर्मों की अग्नि में स्नान। जो आत्मा इसे सच्चे भाव से करती है वह धीरे धीरे कर्मों से मुक्त हो जाती है, काल से पार हो जाती है और परमात्मा से
एकाकार हो जाती है। जब आत्मा पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ नाम जप में लग जाती है तो धीरे धीरे उसकी सूक्ष्म अवस्था बदलने लगती है। वह अपने शरीर से, मन से, इंद्रियों से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप को महसूस करने लगती है। वह अपने कर्मों से डरती नहीं, वह अपने कर्तव्य को समझती है। उसका मन काबू में आने लगता है, उसे भजन में स्वाद आने लगता है। सत्संगों में कहा गया है, जैसे लकड़ी जलकर राख बन जाती है, वैसे ही नाम के जाप से पुराने कर्म राख हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे पूर्व जन्मों में क्या कर्म है, लेकिन सद्गुरु सब जानते हैं। जब वे हमें नाम देते हैं तब वे हमें कर्मों से लड़ने का अस्त्र भी दे देते हैं, और वो है नाम की कमाई। हमारे कर्मों की जड़ मन में है। मन के वश में आकर ही हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। जब नाम की कमाई होती है तो मन को भी शब्द की रस्सी से बांध लिया जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, मन नाम में लगे तो कर्म की जड़ जल जाए, और मन माया में लगे तो नए कर्म उग जाए। केवल सिमरन ही नहीं बल्कि सेवा भी नाम की कमाई का एक अंग है। जो प्रेम से अहंकार रहित होकर सेवा करता है वह भी अपने कर्मों को काट रहा होता है। जैसे लंगर में रोटी बनाना, संगत की चप्पलें सही से लगाना, पंडाल साफ करना, किसी बुजुर्ग को पानी देना, ये सब मौन कर्मों की अग्नि है। काल कर्मों का मालिक है, पर नाम परमात्मा की शक्ति है। जब आत्मा नाम में लीन होती है तब काल डरता है, क्योंकि उसका नियंत्रण कमजोर हो जाता है। कर्मों की गिरफ्त ढीली हो जाती है। आत्मा अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। गुरु साहिब कहते हैं, हर आत्मा पर बुरे कर्मों के धब्बे लगे हैं। किसी को अपशब्द कहे, किसी को दुख दिया, मोह में डूबे, चोरी, झूठ, कपट। लेकिन जब नाम की धुन से यह आत्मा भीतर प्रवेश करती है तब ये धब्बे एक एक करके मिटने लगते हैं। ये संसार एक महासागर है, हमारे कर्म उसकी लहरें हैं, और नाम सतगुरु की नाव है। जो प्रेमी इस नाव में बैठता है उसे लहरें यानी कर्म डुबो नहीं सकती। नाम उसे सचखंड के किनारे तक पहुंचा देता है। रात का समय जब संसार सोता है, आत्मा और परमात्मा का संवाद बढ़ता है। जो प्रेमी उस समय नाम जप करता है उसका हर एक नाम जप कई कई जन्मों के कर्मों को काट देता है। एक नाम का जाप मतलब लाखों बुरे कर्मों का नाश। जीवन के मोड़ पर नाम ही साथ देता है, धन नहीं साथ देगा। रिश्तेदार पीछे छूट जाएंगे, शरीर भी धोखा देगा, पर नाम की कमाई अंत समय में हमारे साथ रहेंगी। नाम की शक्ति एक ऐसी दिव्य अग्नि है जो बुरे संस्कारों को भस्म करती है, अंदर के कालेपन को उजाले में बदल देती है, और जन्मों जन्मों के कर्मों की फांस काट देती है। साधारण अग्नि केवल शरीर को जलाती है, पर नाम की अग्नि आत्मा को शुद्ध करती है। नाम जब आत्मा के भीतर गूंजता है
तब वो उन कर्मों को भी बाहर लाता है जो गहराई में छिपे हुए थे। इसीलिए कई बार सच्चा प्रेमी जब सिमरन करता है तो दुख बढ़ने लगते हैं। ये दुख उस कर्म की सफाई का लक्षण है। गुरु कहते हैं, सहन कर ले, तू सफाई में है। ये दुख नहीं, ये तेरे जन्मों के दाग हैं जो धुल रहे हैं। जब प्रेमी दिन में खूब सच्चे दिल से नाम जप करता है तो रात को उसकी आत्मा बिना प्रयास के भी सिमरन करती रहती है। नींद में सिमरन मतलब अचेतन कर्मों की सफाई। यह वह अवस्था है जहां आत्मा काल के क्षेत्र से बाहर होने लगती है। नाम तो कर्म काटता है और सेवा उस नाम को शक्ति देती है। जो नाम लेता है पर सेवा नहीं करता वह अधूरा है। जो सेवा करता है पर नाम नहीं लेता वह बाहरी है। पर जो नाम व सेवा दोनों में लीन है वह कर्मों की बेड़ियां काटकर आगे बढ़ता है। हर दिन हम कुछ न कुछ नया कमा रहे हैं, या तो पुण्य या पाप। लेकिन जब हम नाम की कमाई में ध्यान लगाते हैं तो नया कर्म बनना बंद हो जाता है। जहां नाम है वहां ना पाप टिकता है ना पुण्य, वहां केवल परमात्मा है। जब आत्मा को नाम में स्थिरता मिल जाती है तब जीवन में गहराई से शांति उतरती है। कोई गाली दे तो भी मन शांत, कोई दुख दे तो भी संतोष, कोई धोखा दे तो भी क्षमा। यह सब नाम की कमाई का असर होता है जो अब तक की कड़वी कमाई को धो रही होती है। अंतिम समय में कर्म से नहीं नाम से बचाव होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है तब ना दवा काम आती है ना दौलत। तब केवल सिमरन की कमाई ही आत्मा को ऊपर खींचती है। जिसने नाम कमाया वह धुन में प्रवेश करता है। जिसने नहीं कमाया वह काल के दरबार में ले जाया जाता है। नाम आत्मा को उसके मूल की ओर ले जाता है और हमारा मूल सचखंड है। हम वहीं से आए हैं। कर्मों ने हमें नीचे गिराया, पर जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो धीरे धीरे वह मूल घर की ओर बढ़ती है। यही यात्रा कर्मों के हटने से ही संभव होती है। नाम की कमाई केवल कर्म ही नहीं काटती बल्कि आत्मा की चेतना भी बढ़ाती है। पहले जो बातों में गुस्सा आता था अब सहनशीलता आती है। पहले जो दुनिया के रंगीनियों में मन भटकता था अब अंदर की धुन में रुचि हो जाती है। यही चेतना का विकास है। यह संसार दौलत, जमीन, रिश्ते कमाने में लगा है, पर ये सब मिट्टी की कमाई है। जो प्रेमी नाम की कमाई में लगा है उसने सच्चे खजाने को चुना है। नाम की पूंजी कभी नष्ट नहीं होती, जन्मों जन्मों तक साथ चलती है। सतगुरु ही वह सेतु है जो आत्मा को नाम देता है, नाम को जागृत करता है और आत्मा के पुराने कर्मों को खुद संभाल लेता है। गुरु साहिब कहते हैं, गुरु बिना कर्म ना कटे, गुरु बिना नाम ना जगे। नाम हमें ये नहीं कहता कि तुम दंड से बचो, नाम हमें वह शक्ति देता है जिससे हम पुनः वही कर्म ना दोहराएं। जब आत्मा अपने कर्मों से सबक सीख लेती है तभी कर्म जलते हैं। जब आत्मा सेवा करती है, त्याग करती है, शांति से रहकर नाम जपती है, सच्ची विनम्रता धारण करती है, तब सतगुरु कहता है, अब यह तैयार है। अब मैं इसके सबसे पुराने गहरे कर्मों को जला दूंगा। जो आत्मा भटकती रही है भोग में, अहंकार में, वासनाओं में, कामनाओं में, उसके पास भी
जब नाम पहुंचता है और वह लगन से नाम जप करती है तो धीरे धीरे वह काल के मार्ग से हटकर गुरु के मार्ग पर आ जाती है। कभी कभी सतगुरु की एक दृष्टि ही सच्चे प्रेमी के हजारों कर्मों को समाप्त कर देती है। एक आंसू, एक सच्चा पश्चाताप और नाम का स्मरण, बस गुरु कह उठते हैं, जा तेरे पुराने पाप आज नष्ट हुए। जब आत्मा त्रिकुटी पार करती है, धुन में प्रवेश करती है, शून्य से होते हुए शब्द सागर में उतरती है, तब कर्मों का अस्तित्व ही मिटने लगता है। नाम की कमाई का प्रभाव यह होता है कि जीवन सहज हो जाता है, भीतर शांति होती है, मोह का बंधन कटता है, सेवा और भक्ति में मन लगता है। यही प्रमाण है कि कर्म कट रहे हैं। जब आत्मा सच्चे दिल से रोती है, सतगुरु सुनते हैं। फिर सतगुरु उसकी सच्ची पुकार पर कर्मों के भंवर से खींच लेते हैं और नाम की नौका में बिठा देते हैं। नाम से कर्म कटने की गति गुरु की कृपा पर निर्भर है। सच्ची कमाई वह है जो आत्मा को हल्का कर दे। सत्संगी सच्चा काल से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास नाम का कवच होता है। नाम हमें निर्भय बना देता है। कर्म, मृत्यु और काल से भजन में बैठने की प्रेरणा भीतर से आने लगती है। यह कमाई का परिणाम है। नाम हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। भोग से भजन की ओर, कर्मों का हिसाब किताब केवल नाम ही बदल सकता है। सच्ची संगत भी नाम की कमाई को बढ़ा देती है। जो प्रेमी हर सांस में नाम बसाते हैं, उनके लिए कर्म कुछ नहीं कर पाते। अंत समय में केवल नाम का दीपक साथ जाता है। वही आत्मा को काल के अंधकार से निकालकर प्रभु के प्रकाश में ले जाता है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, प्यारे, नाम की कमाई ही कर्मों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। जो आत्मा इस पथ पर ईमानदारी से चलती है, उसके हर बंधन कट जाते हैं, हर अशांति समाप्त हो जाती है और अंत में वह सचखंड की ओर बढ़ती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।